राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पोर्शक एक्सीडेंट केस के बाद अब मुंबई में हिट एंड रन की घटना सामने आई है। मुंबई के वली में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। आरोपी ने मौके से भागने के दौरान 45 साल की महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पति घायल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह का 24 साल का बेटा मिहिर शाह चला रहा था। इसके साथ ड्राइवर भी था। घटना के बाद से मिहिर फरार है। पुलिस ने राजेश शाह और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। कार भी जब्त कर ली है। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, पुलिस के मुताबिक जो वो दंपत्ति थे वो दोनों मछली खरीदकर स्कूटी से लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। ये सुबह 5:30 बजे के आसपास के टाइम है जब BMW कार ने उनको टक्कर मारी और घसीटते हुए महिला को 100 मीटर तक लेके गए। तो घटना के बाद कार पर लगा पार्टी का स्टिकर हटाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों घटना के बाद जब गाड़ी के ऊपर जो पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था उसको भी हटाने की कोशिश की गई। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV चेक किया, जिससे पता चला कि गाड़ी शिवसेना नेता राजेश शाह की है। राजेश शाह पालघर में सत्ताधारी शिवसेना 53 साल बाद इस साल पूरी की रथ यात्रा 2 दिनों की है। यात्रा का पहला दिन सूर्यास्त के साथ आज रविवार को पूरा हो गया है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ रुक गए हैं। अब रात की पूजा और सोमवार सुबह की पूजा रथों पर ही होगी। कल सुबह नियमित पूजा पाठ के बाद करीब 9 बजे से रथ यात्रा फिर शुरू होगी। जगन्नाथ मंदिर के पंचांगकर्ता डॉक्टर ज्योतिष प्रसाद के मुताबिक कल सुबह भगवान की मंगला आरती 4 बजे होगी। इसके बाद सुबह 7 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग प्रसाद लगाया जाएगा और उसके बाद फिर 9 बजे रथ यात्रा दोबारा से शुरू की जाएगी। रविवार को सूर्यास्त के बाद यात्रा रुक गई है, कल फिर से होगी शुरू। सबसे पहले बलभद्र का रथ खींचा गया, इसके बाद सुभद्रा और जगन्नाथ जी का रथ खींचा गया। सूर्यास्त हो चुका है, इस वजह से यात्रा को विराम हो चुका है। अब कल सुबह नियमित पूजा पाठ के बाद सोमवार को 9 बजे से रथ यात्रा दोबारा से शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भक्तों के साथ खींचा सुभद्रा का रथ। आपको पहले भी मैंने ये खबर बताई थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब की बार रथ यात्रा में वो आएंगी। और तो अब दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आपको पता रविवार से एक ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसी ऑपरेशन के दौरान लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ के दौरान मुर्दरगम और चिंदरगम पिलिसल में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं। 2 जवान शहीद हो गए हैं। मुर्दरगम में 1-2 आतंकी और चित्रगम पिलिस में 1 और आतंकी के छिपे होने की संभावना है। मुर्दरगम में आज सुबह 2 आतंकी मारे गए। यहां शनिवार को 1 आतंकी मारा गया था, 1 जवान शहीद हो गया था। गुलगांव के चिंदरगम पिलसल में कल 4 आतंकी मारे गए थे, 1 जवान शहीद हो गया था। जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वेन ने बताया कि दोनों जगह पर मुठभेड़ जारी है। हमें स्थानीय आतंकियों के भी शामिल होने की खबर मिली है। 6 आतंकी मारे गए हैं। यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मांजाकोट इलाके में आतंकियों ने रविवार सुबह एक आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। इसमें 1 जवान घायल हो गया। जवानों की जवानी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते। तो दोस्तों भोले बाबा के वकील
एपी सिंह ने हाथरस की घटना को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी से बात करते हुए घटना के वक्त बताया कि घटना के वक्त हाफ पैंट पहने हुए 15 से 20 लोग आए। उन्होंने भीड़ में जहरीला स्प्रे छिड़का, जिससे दम घुटने लगा और लोग भागने लगे। इसी से भगदड़ मच गई। मैं एसआईटी से आग्रह करता हूं कि वह जांच करे कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। इधर हाथरस घटना को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा कहा, हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के लिए शब्द भी कम पड़ गए। दोषियों को कठोर सजा दी जाए, जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो। राहुल ने हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग। वहीं हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा के सेवादार का ऑडियो सामने आया। इसमें वो कह रहा है कि बाबा ने कहा था आज प्रलय होगी, कई लोगों की मौत होगी। प्रलय हो भी गई, अपने आप ही लोग सड़क पर गिरने लगे, फिर लाशें बिछ गई। हाथरस भगदड़ की घटना पर न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही विवरण साझा कर दिया है, कुछ लोगों से पूछताछ की, कुछ डिटेल नोट की है, जल्द ही सार्वजनिक नोट जारी करेंगे। कानून अपना काम कर रहा है। प्रयागराज में अपना दल के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार सुबह घर से जैसे ही बाहर निकले, हमलावर ने उसके सिर पर गोली मारी। वारदात के बाद आरोपी भागा नहीं, पिस्टल लेकर टहलता रहा। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची, तब भी आरोपी डरा नहीं। पुलिस वालों को पिस्टल दिखाने लगा, कहने लगा कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो दूसरी गोली अपने सिर में मार लूंगा। यह 30 मिनट तक चलता रहा। पुलिस की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके बाद एसटीएफ को बुलाया गया। एसटीएफ के जवान समझाते हुए उसके पास गए, लेकिन वह भागने लगा। टीम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। आरोपी बोला दान में दी गई जमीन वापस नहीं कर रहा था। वारदात गंगापार इलाके में रविवार सुबह हुई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम इंद्रजीत उर्फ मोनू पटेल है। वह एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही वकालत की प्रैक्टिस भी कर रहा था। हत्या का आरोपी उसका पड़ोसी है, उसका नाम सर्वेश है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद सर्वेश ने बताया कि उसके परिवार के बुजुर्गों ने इंद्रजीत के घर वालों को दान में जमीनें दी थी। अब वह लोग उनमें से कुछ जमीन वापस मांग रहे हैं, लेकिन इंद्रजीत नहीं दे रहा था। इसी को लेके उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सर्वेश ने अपने पड़ोसी को गोली मार दी। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अब बात करते हैं हरियाणा की खबरों की। हरियाणा में मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया है। कर्मचारी बोले डीईओ अहंकारी है। बीजेपी नेता ने कहा मेरे पास भी शिकायतें आई थी। हरियाणा के हिसार में पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल रविवार को कमेटी की मीटिंग करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने जिला मौलिक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। मंत्री ने कहा कि तुरंत उनका ट्रांसफर किया जाए। मीटिंग शुरू होने के बाद जिला मौलिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी मंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिसार की डीओ निर्मल दहिया की कार्यप्रणाली अहंकार से भरी है। वह कर्मचारियों का शोषण कर रही है, कर्मचारियों को बिना काम के देर तक बैठाकर रखती है, मिसबिहेव करती है। इस दौरान भाजपा नेता मनदीप मलिक ने भी निर्मल दहिया की शिकायत की। मलिक ने कहा कि उनकी कई शिकायतें उनके पास भी आई हैं। मंत्री ने डीसी प्रदीप दहिया को कहा कि उनके आदेशों को लागू किया जाए और शिकायतों का वक्त पर निपटारा किया जाए। वही तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कल पानीपत पहुंचे। यहां उन्होंने 227 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तरक्की की पहली शर्त है उद्योग और निवेश की आकर्षित करना और साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। हरियाणा अपने मजबूत बुनियादी ढांचे के बल पर लगातार 8% की विकास दर को बनाए हुए है।
अगर पूरे देश की आर्थिक विकास दर देखें तो यह 6.7% है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो 8% की विकास दर को बनाए हुए है। सैनी ने कहा कि हमें यह भी समझना होगा कि हमारी सरकार का कार्य विकास प्रदेश में तेजी से चल रहा है और बिना किसी भेदभाव के हरियाणा के अंदर काम हो रहा है। पानीपत के बढ़ते विकास के साथ साथ यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी बहुत जरूरी हैं। पानीपत में 32 परियोजनाओं का किया मुख्यमंत्री ने उद्घाटन। मुझे आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने पानीपत में करीब 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों में से 32 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है, जिसमें करीब 19 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।